प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे, कुछ और बचे हैं और आज आपकी ये जो एक्सरसाइज 1.4 है ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगी और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट होगा। तो वीडियो को यार शेयर किया करो और लाइक किया करो। देखिए कुछ तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन कहाँ तक करा दिए थे देख लेते हैं एक बार। 1.4 के आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक है, 4 करा दिए थे या 3, चलो 4 से दोबारा करा देते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। देखिएगा बच्चों, पहले का 4th पार्ट और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। 15/1600 करा दिया हो तो आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं करा है या करा दिया हो, एक ही बात है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत या अशांत चेक करने के लिए हम करते क्या थे, जो हर में संख्या लिखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तो शांत होता था, अदरवाइज अशांत होता था। अगर उनके अलावा कुछ और आ जाए गुणनखंडों में तो अशांत होता था। तो चेक करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए पहले करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड करो आप भाई। तो 2 से काटो 800, 2 से काटेंगे 400 बार, 2 से काटेंगे 200 बार, 2 से काटेंगे 100 बार, फिर 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, फिर 5 से कटेगा ये 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, कैसे काटा समझ गए ना। 2 अट्ठे 16, 0 का 0, 2 चौक 8, 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10 और 1 0 बचा, ऐसे करके काट दिया। ठीक है, अब जो 1600 के अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, ये है 16 नहीं 1600 बच्चों ना। कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 2 के 6 आ रहे हैं, यानी 2 की घात 6 हो जाएगा भाई। ऐसे तो लिखेंगे 2 2 के कितने बार आ रहे हैं, 6 बार। तो 2 की 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 5 के आ रहे हैं 2 बार, 5 गुणा 5। 2 की घात 1 1 1 1 1 1, 2 की घात 6 हो गई। इसको हम 2 की घात 6 लिखेंगे और 5 की घात 1 और 1 2, तो 5 की घात 2 लिखेंगे। क्या 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या गुणनखंडों में आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब ये हो गया कि इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं। और जब किसी परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होते हैं और जहां n और m जो है ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो वह जो है उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 15/1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए 15/1600 का जो भागफल है शांत, इसका जो दशमलव प्रसार है 1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको बना के लिख देना है बस। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। ठीक है, ऐसे निकालना होता है। तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका चौथा सवाल। ठीक है, ऐसे देखिए। अब 5वें की बात करेंगे तो 5वें में क्या संख्या दे रखी है, 29/343। 5वां 29/343। तो क्या करो, 343 के वही करो अभाज्य गुणनखंड। तो भाई किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है। तो 3 से चेक करो, 3 से काटो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 1 बचा 13 हो गया। 3 से 13 नहीं कटता है, फिर 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से सिर्फ वही कटता है जिसके पीछे 0 या 5 आए। 6 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि 6 से ये इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, फिर ये 7 चौक 28, 34 में भाग दो, 7 चौक 28, कितने बचे आपके? बचे जो है 6, 63 हो गया, 7 नीम 63।
फिर सत्तू सत्तू 49 और 7 एकम 7। तो भैया 343 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड जो है वो कैसे आ गए, 7 की घात 3 है, ठीक है, 7 की घात 3 है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं है। यहाँ लिखेंगे 29/343 के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है। अतः 29/243 के दशमलव प्रसार, यानी का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, शांत आवर्ती नहीं होगा, शांत नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा। ऐसे करना है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में, ठीक है। इसी टाइप से देखिए अगला दे रखा 23/2 की घात 3 5 की घात 2। छठवां सवाल है 23/2 की घात 2 की घात है 3 और 5 की घात 2। तो यहां पर तो देखिए फैक्टर करने की जरूरत है ही नहीं, पहले से फैक्टर दे रखे हैं, यहाँ फैक्टर हमें हर के करके दे रखे हैं और हर के फैक्टर कैसे हैं, 2 की पावर n 5 की पावर m। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट। उसके बाद देखिए 129/2 की घात 2 5 की घात 7। अगला सवाल है आपका 7वां, क्या दे रखा है, 129/2 की घात 2 5 की घात 7। 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 दे रखा है। तो यार ये तो साफ साफ दिख रहा है, या 2 की पावर n भी है 5 की पावर n भी है, लेकिन साथ में एक और तीसरा नंबर नया आ रहा है। गलती से तीसरा नंबर कोई और भी आ जाता है तो फिर शांत नहीं होता है। सिर्फ 2 और 5 ही आने चाहिए, उसके अलावा कुछ और नंबर भी ना आए, कुछ और नंबर भी आ जाता है तो शांत नहीं होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप के तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ और नंबर भी आ रहा है, कुछ और नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही आए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं है, रूप के नहीं है। भाई रूप के कब होते, सिर्फ वही आते तब, कुछ और आ रहा था उस रूप के काम हुए, चेंज हो गया रूप, रूप के नहीं है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है 6/15। 8वां सवाल है 6/15। फैक्टर कर लेते हैं जरा 15 की, ठीक है। तो यहाँ पे 15 के आप फैक्टर कीजिए, तो 15 के फैक्टर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो साफ दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर है ही नहीं भाई, 15 के फैक्टर के आगे 3 की घात 1 5 की घात 1, इसमें 2 तो आ ही नहीं रहा है, और 2 को अगर हम 2 की घात 0 बना भी लें, लेकिन उसके अलावा तीसरा नंबर 3 भी आ रहा है। अगला नंबर 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर कोई आता तो प्रशांत होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हर के, वही लाइन लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा,
अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 8वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब 9वां सवाल आपका नहीं 8वां था, हाँ 9वां आ जाता है अब आपका, तो इसे हटा दें। अब आप लोग ध्यान रखिएगा किस किस का शांत आया, किस किस का शांत, मैं सभी का लिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकायदा। चलिए अगला जो सवाल है वो है बच्चों आपका 35/50, 35/50 9वां सवाल है, 35/50। तो यहाँ 50 के फैक्टर करो भाई, तो 50 कैसे कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4 है, ये 5, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। तो जो 50 यहाँ लिखेंगे, 50 के जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 50 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 35/50, 35/50 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के है। तो दशमलव प्रसार, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे लिख के आना, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है भाई, शांत होगा। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आपका 77/210, यही लिख लेता हूँ चलो। 10वां सवाल है 77/210, 210 के फैक्टर करो यहाँ पे, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 105 बार, फिर 2 पंजे 2 से तो कटेगा नहीं, फिर ये 3 से काटो, 3 3 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 से कटेगा 7 एकम 7। तो ये 210 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 77/210 के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूट के नहीं है। दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और अशांत आवर्ती क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस तरीके से पहले सवाल में 10 पार्ट थे, 10 हमने करा दिए। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं जरा। ठीक है, दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। अब दूसरे सवाल में हमसे क्या कहा उसे ध्यान से पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी अभी हमने 10 सवाल सॉल्व किए हैं, उन्हीं 10 सवालों में जो जो शांत निकल के आए थे उनका दशमलव प्रसार निकाल के दिखाना है कैसा होगा। ठीक है, मतलब दशमलव प्रसार लिख के दिखाना है हमें। जो जो शांत थे सिर्फ उनके, अशांत वाले को तो लिख ही नहीं जा सकते, अनंत तक कहाँ तक लिखेंगे। तो जो जो शांत थे उनके। तो 10 सवालों में किस किस का शांत आया था, देखिए 10 सवालों में जो पहले वाला था उसमें शांत आया था, पहले वाले का शांत था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले का पहला सवाल है ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले का पहला सवाल है, ये शांत था। 13/31/25 इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। क्या था, शांत था। तो इसका दशमलव प्रसार शांत था, तो इसका तो दशमलव प्रसार निकाल के दिखाना है क्या आएगा निकल के। अब ये चीज नहीं है। और दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं ये आप समझ लीजिए, बिना भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया से। आपको क्या करना है कि इसके जो हमने फैक्टर किए थे आपको ये पता होनी चाहिए क्या आए थे इसके फैक्टर। तो पीछे जाके आप देख लीजिएगा क्या आए थे। ठीक, तो इसके फैक्टर जो आए थे मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ। 1325 तो फैक्टर आपको करने हैं कैसे, 2 से 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं, चौकी 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 25, चौकी 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 3 बचे 32 हो गया, 5 6 30, 2 बचे 5 25, फिर 5 से काटो, 5 25 और 1 बचा, 5 3 15, और ये हो गया आपका यहाँ पे 53। तो इसका दशमलव प्रसार तो अशांत आया था ना, शांत तो था नहीं इसका। एक बार चेक कर लेते हैं हम। यस,
इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आना चाहिए था। एक बार चेक करिए, 1325 है, कितना है ये? ओ संख्या गलत लिख दी बच्चों, हमने गलती से 3125 है, बाई मिस्टेक ये 1325 हो गया, सॉरी 3125 है यहाँ पर, 3125। अब ठीक है, अब 3125 के फैक्टर करिए, क्या है होगा? ये 3 से कट जाएगा, 3 दाई 30, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधे, 5 6 30, 12 हो गई, 5 दूनी 10, 2 बचे 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 6 कम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 55 25, 5 6 कम 5। तो भैया इसका जो दशमलव प्रसार 13 बटे इसके क्या फैक्टर निकल के आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, तो इसे लिखिए आप 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 और 3 2 5 आ रहा है, ठीक है। यानी 3125 के अभाज्य गुणनखंड करिए आप, पहले कर लिए, उनको ऐसे लिख लो। अब इसको मुझे इसका दशमलव प्रसार निकालना, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। 13 बटे 5 की घात 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 है, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 की घात तो 5 है, अब 2 नहीं है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, 5 का और 2 का जोड़ा बनाना है, पूरा करना है, और दोनों की घात सेम करनी है। कैसी करनी है? सेम। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करनी है। अब सेम आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 5 की घात 5 तो है, और 2 की घात 5 और होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको दशमलव प्रसार निकालना हो तो हर के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होने चाहिए, और साथ में उन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, 2 की और 5 की, और 2 और 5 की पावर सेम नहीं है तो आप सेम बनाइए उन्हें। तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 5 तो है, 2 की घात है ही नहीं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की घात 5 से तो नीचे गुणा कर दो, और 2 की घात 5 से ही ऊपर गुणा कर दो। भाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, व्यवहार समान बनाना है हमें सभी के पास। तो यहाँ पर जितने की इन दोनों की पावर समान बनाने के लिए जितने की कमी है उतने से ही ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बस। अब दशमलव प्रसार आराम से निकल आएगा। कैसे? देखो ऊपर कितना हो गया 13, और 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है 64। तो यहाँ पे 2 की घात 5 मतलब हो जाएगा 64, और नीचे 5 की घात भी 5 और 2 की घात भी 5, तो दोनों की पावर एक जैसी है, तो इसे हम 5 गुणा 2 की घात एक साथ 5 लिख सकते हैं। दोनों पे एक साथ पावर लगा दी। अब इनका गुणा कर लो, ऊपर 13 का गुणा करेंगे 4 में, 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल लागे 5, फिर 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 और 5 कितना हो गया भाई 83, 83 हो गया, 832, और नीचे हो गया 5 दूनी 10 की घात 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस यही ध्यान देना है आपको। तो नीचे देखिएगा, ये 832 तो है, 10 की घात का मतलब ये होता है 1 के पीछे 5 जीरो, यानी 1 2 3 4 5, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 1 लाख हो गया। कितना हो गया 1 लाख। अब इसको भाग कैसे देंगे, 1 लाख से 832 में भाग कैसे देना है। देखो 0 0 आ रही हैं, तो कितनी जीरो आ रही हैं ये देखो आप, कितनी जीरो आ रही हैं ये देखो, 5 जीरो आ रही हैं। तो पीछे से गिनो 1 2 3 4 5, 3 नंबर तो हैं, 2 नंबर और होने चाहिए, पीछे से 5 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा बस। तो आप कहेंगे सर 3 ही नंबर है तो 2 जीरो बढ़ा लो आगे, यानी 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, 5वां, और पॉइंट लगा दो यहाँ पे। दिस इज योर आंसर, हो गया भाग। ऐसे देते हैं भाग, समझ में आया। 5 जीरो आ रही है नीचे, तो पीछे से 5 अंक बाद पॉइंट लगा दो पीछे से गिनते हुए, तो 1 2 3, अब आगे तो कुछ है नहीं तो 2 जीरो बढ़ा लो, तो 1 2 3 4 5, 2 जीरो बढ़ा ली। अब लगा दो पॉइंट, और पॉइंट से पहले जीरो लगा भी सकते हो या ना भी लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा आ गया 0.00832 आंसर, 0.00832, इस तरीके से आपको निकालना है। तो समझ में आया, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की बना लो, उसके अलावा कुछ और ना हो, और दोनों की घात सेम करनी है। अगर सेम नहीं भी है तो आप सेम बनाएंगे, ठीक है, और फिर आप भाग दे देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसी तो अगला सवाल है, उसका भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा था आपका। जो दूसरा सवाल है क्या आ रहा है, पहले का दूसरा ये था आपका 17/8,
17/8। तो जो 8 के फैक्टर आए थे वो क्या आया था, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 17/2 की घात 3। अब कहोगे सर 5 तो है नहीं, तो 5 के कमी है ना, 2 की घात 3 तो है, 5 की घात 3 से ऊपर, 5 की घात 3 से नीचे, ऊपर नीचे गुणा कर लो। पावर सेम करनी है, बस ये देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो यहाँ 5 की पावर भी 3 होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है, तो 5 की पावर 3 से नीचे भी गुणा करो, ऊपर भी गुणा कर लो बस। अब सॉल्व कर लो इसे, नीचे देखो 17 और 5 की घात 3, 25 पंजे 125, 125, और नीचे 2 और 3 दोनों की एक साथ, 2 गुणा 5 की घात 3। सॉल्व करो, 17 पंजे 85 का 5, हासिल लागे 8, 17 दूनी 34 और 8, 34 और 8 हो गया 42 का 2, हासिल लागे 4, फिर 17 एकम 17 और 4 21, ठीक है, और बटे आ गया 2 पंजे 10, 10 की घात 3। तो इसका मतलब क्या हो गया 21 25, 10 की घात 3 मतलब 1 2 3, 1000, मतलब पीछे से 3 नंबर बाद पॉइंट लगाना है, क्यों, क्योंकि 3 जीरो आ रही हैं, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा 2 और 1 के बीच में, तो 521.2, ये आपको दशमलव प्रसार आ गया। ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। तो जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा उन्हीं का निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, हर के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 की पावर सेम करनी है, अगर नहीं है तो फिर भाग दे दो, ठीक है। तीसरे का दशमलव प्रसार शांत नहीं था, इसलिए हम इसका नहीं निकालेंगे। चौथे का शांत था, चौथे का शांत था, कितना सवाल है ये, 15/1600। आप लोग देख लीजिएगा 1600 के जो फैक्टर किए थे वो क्या किए होंगे हमने, 1600 के फैक्टर वो लिखे होंगे हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। आप चेक कर लीजिए पीछे जाके, वीडियो को रिपीट करके, अभी मैंने कराया है, यही फैक्टर होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 15 आप फैक्टर करेंगे, यही आएगा 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 2, 5 की घात 2 हो गया। लेकिन इनकी पावर तो सेम नहीं है, तो सेम बनाओ भाई, तभी तो दशमलव प्रसार निकलेगा। तो यहाँ पर 2 की घात 6 है और यहाँ 5 की घात 2 है, तो कितने की कमी है, 5 की घात भी 6 करो ना, 5 की घात भी 6 होनी चाहिए, तो 4 घात की कमी पड़ रही है, तो 4 घात की कमी पड़ रही है, तो 5 की घात 4 से ही गुणा कर लो, ऊपर नीचे जितनी घात की कमी है उतनी की घात से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। भाई यहाँ 5 की घात 6 होनी चाहिए, लेकिन 2 ही है, तो 4 की कमी पड़ी है, ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो अब देखो ऊपर क्या हो गया 15 और 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है 625, 25 पंजे 125 पंजे 625, 625, और नीचे 2 की घात 6, आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 5 की घात 2 और 5 की घात 4, 5 की घात 6। अब इनका कर लो आपस में गुणा, 15 पंजे 75 का 5, हासिल लागे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7, हासिल लागे 3, 15 छिक्के हो गए आपके 15 छिक्के हो गया 90, ठीक है, 90 और 3 93 बटे ये 2 की घात 6 और 5 की घात 6, तो 2 गुणा 5 की घात एक साथ 6 लगा दी हमने। अब ऊपर हो गया भैया 93 75 और नीचे 2 पंजे 10 की घात 6 हो गया, ठीक है। यानी इसको हम लिखेंगे 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से क्या बार लगेगा पॉइंट 6 बाद, पीछे से क्या बार लगेगा 6 बाद, क्यों, क्योंकि 6 जीरो आ रही हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, अब कुछ है नहीं तो जीरो लगा लो, 4 5 6 यहाँ लगेगा पॉइंट, दिस इज योर आंसर। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, ये आ गया, समझ में आया। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो सवाल था 5वां, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं था तो उसका नहीं निकालना। 6वें का था 23/2 छठवां सवाल, इसका दशमलव प्रसार शांत था 23/2 की घात 3 5 की घात 2, 5 की घात 2, तो यहाँ पे सेम कर लो फैक्टर, तो यहाँ पे 2 की घात 3 है या 5 की घात 2 है, एक घात की कमी पड़ रही है, तो 2 की घात 3 5 की घात 2, 5 की घात 1 से गुणा नीचे कर लो, 5 की घात 1 से ऊपर गुणा कर लो, क्योंकि एक पावर की तो कमी है, तो ऊपर हो गया 23 पंजे 115 और नीचे 2 की घात 5 वो 2 की घात 3 और 5 की घात 3 10 की घात 3 हो जाएगा, यानी
यहाँ पर आप लिखेंगे 115/1000, यानी 3 बाद पॉइंट लगेगा तो 0.115, यहाँ 0 लगा सकते हैं आप, दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आपका 7वें का दशमलव प्रसार शांत नहीं था। ठीक है, 8वें का दशमलव प्रसार शांत था, तो 8वें का निकालना है हमें। सही है भाई, समझ पा रहे हैं ना आप कैसे करना है, दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं। 8वीं में दे रखा है भाई 6/15, 8वां सवाल है 6/15, तो 15 के फैक्टर हमने किए थे 3 × 5, 3 × 5 15, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं था, इसका नहीं था भाई, तो इसका नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर जो हैं हर के वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसका शांत नहीं है। ठीक है, इसके बाद 35/50 इसका था 9वें सवाल का, 9वां सवाल है भाई 35/50, तो 50 के फैक्टर हमने किए थे प्यारे, क्या किए थे 2 × 5 × 5, तो इसमें क्या करेंगे, 2 की घात, यहाँ पर देखिए 35/2 की घात 1, लेकिन 5 की घात 2 है, तो पावर में कमी है इसकी, 2 की पावर 1 कम है, तो 2 की पावर 1 से नीचे गुणा कर दो, 2 की पावर 1 से ऊपर गुणा कर दो, तो 35 दूनी 70 हो गया, और नीचे हो गया 2 पंजे 10 की घात 2, यानी 100, 2 बार पॉइंट लगा दो, तो 0.70 ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट जो सवाल है उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं था 10वें का, तो सिर्फ यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत हैं उनका दशमलव प्रसार निकालो, तो निकाल दिया, ऐसे निकालना होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसके बाद आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, ये 10वां सवाल था प्यारे। ठीक है, पहले का 10वां। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए आप, इसमें कहा है क्या, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िएगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख भी रहा होगा। कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कुछ वास्तविक संख्याएं हैं उनके जो दशमलव प्रसार है वो नीचे दे रखे हैं, 3 है देखो। ठीक है, नीचे आपको दिख भी रहा होगा। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। हमें ये बताना है कि ये इनके जो दशमलव, ये जो संख्याएं हैं ये परमेय है या नहीं है। ठीक है, यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य वर्णखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कैसे होंगे अभाज्य वर्णखंड। ठीक है, देखिए पहला सवाल दे रखा है तीसरे का पहला पार्ट, तो इसमें दे रखा है 43.123456789, 123456789। ठीक है, और जो दूसरा सवाल है इसको लिख लेते हैं 0.1200000000 डॉट डॉट ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, और जो तीसरा सवाल है आपका यहां लिख लेते हैं 43.123456789, 123456789, इस पे लगाइए बार। इनके ये परमेय संख्या के दशमलव प्रसार हैं या नहीं है ये बताना है। तो देखो इसका जो भागफल है ये देखिए, इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया है, इससे आगे डॉट डॉट भी नहीं लगा है और कुछ बढ़ भी नहीं रहा है, यहाँ पे आगे रुक गया है पूरा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, एंड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परमेय संख्या होगा, यह किसी परमेय, यह दशमलव प्रसार परमेय संख्या का होगा, यानी ये, अतः यह परमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, यह एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहां पर आ जाइए, देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्यों, तो ये डॉट 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 लगा हुआ है और ये आगे तक चलता जा रहा है, तो क्या ये परमेय संख्या होगी या परमेय होगी। तो परमेय कब होती है, जब दशमलव प्रसार शांत हो तो वह परमेय होती है। तो ये शांत है तो ये परमेय है, लेकिन जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है और एक निश्चित डिजिट बार बार रिपीट होती है वो भी परमेय होती है। लेकिन क्या इसकी निश्चित डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, देखिए 1 2 फिर 1 0 आ गया, फिर 1 2 फिर 2 0 आ गए, फिर 1 2 फिर 3 0 आ गए, फिर 1 2 ये फिर 4 0 आ गए, फिर 1 2 आएगा, फिर 5 0 आएंगे।
तो यहाँ 1 2 1 2 1 2 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन निश्चित अंक बाद रिपीट नहीं हो रहा है। देखो पहले 1 0 बाद रिपीट हुआ, फिर 2 0 बार रिपीट हुआ, फिर 3 0 बार रिपीट हुआ, फिर 4 0 बार रिपीट होगा, फिर 5 बार, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। हाँ अगर बढ़ता नहीं, हर बार सिर्फ 1 0 बाद ही रिपीट होता तो माना जाता है एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है ये एक अंक बढ़ के रिपीट हो रहा है हर बार, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यह दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस इन नंबरों के ऊपर बार लगाए तो इनका मतलब है ये पूरे नंबर लिख गए, फिर दोबारा से यही नंबर लिखे जाएंगे। इसका मतलब ये है, इसका नंबर ये है कि 4 3 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि इनको लिख दो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इस बार का मतलब ये है कि दोबारा से फिर से यही नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यही नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे डॉट तक लिखते आने। तो यहाँ पर देखो कुछ निश्चित अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो ये फिर से ये रिपीट हो गया, फिर से ये रिपीट हो गया, और ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यह दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है यानी एक्सरसाइज 1.4 समाप्त, और साथ में चैप्टर नंबर 1 भी आपका कंप्लीट समाप्त। आई होप कि आपको पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों के हल्का कम समझ में आया वो वीडियो के बाद रिपीट करके दोबारा से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर भी तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है ना, एक्चुअली ये कम ही समझ में आने वाला चैप्टर था, थोड़ा सा संख्याओं का ज़्यादा यूज था। ये चीज़ें हम लोगों की शुरू से बेसिक कमजोर रहते हैं, क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़ते तो वहीं गिल्ली डंडा खिलवा लो, क्रिकेट खिलवा लो, इसमें लगे रहते हो आप लोग, तो समझ में कहाँ से आएगा प्यारे। तो अब जो आगे के चैप्टर्स हैं वो बाकी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से आपके समझ में आएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, बहुत है, टेंशन मत लीजिए, और आप बार बार करेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आएंगे चैप्टर नंबर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो को अगर आप जिन लोगों ने अभी शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के स्टूडेंट्स को जोड़िए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।